सब इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इसरो जो है हमारा लॉन्च कर रहा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 का एक फॉलो ऑन मिशन है। आप सबको याद होगा 2019 में इंडिया ने लॉन्च किया था चंद्रयान 2, जो कि एक पार्शियल फेलियर था, जिसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उसका जो लैंडर है वो क्रैश हो गया था सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम की वजह से। हालांकि कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इसरो की आई नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था। ये जो चंद्रयान 3 है, इसका अनुमान लगाया था 600 करोड़, एक्चुअल खर्चा हुआ 615 करोड़। आदि पुरुष बनी थी 600 करोड़ में। तो आप सोच सकते हो कि हमारा इसरो कितना किफ़ायती है, कितना मनी एफिशिएंट है। इसको लॉन्च किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम के रॉकेट से, जिसको पहले GSLV कहा जाता था, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse steering through the sky. Magnificent and sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LV-M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। First stage performance normal. Here from the mission control center we can feel the इस वीडियो में हम काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारा जो चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जिसके अंदर विक्रम लैंडर और ये प्रज्ञान रोवर है, ये कैसे चांद तक पहुंचेगा, यानी मून तक पहुंचेगा, साउथ पोल में इसका लैंडिंग कैसे होगा, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, हार्ड लैंडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ डिटेल जानेंगे लॉन्च व्हीकल मार्क 3। आपको एक आसान सिंपल भाषा में समझा देंगे हम लोग, ताकि आप लोग समझ सको कि हमारा इसरो जो है वो कितना केपेबल है, कितना काबिल है। एंड मेरे साथ आप लोग भी जुड़ो, ताकि हम सब मिलके एक इतिहास बनता देख सके कि इंडिया पहला कंट्री हो जाएगा जो मून के साउथ पोल में लैंड कर पाएगा। तो चलिए जानते हैं कुछ डिटेल्स इस रॉकेट के बारे में, जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगर हम रॉकेट की बात करें तो रॉकेट का नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। या आगे जो आप नंबर देख रहे हो, ये उसके स्टेजेस बताता है। 3 स्टेजेस है। तो देखिए, हर एक रॉकेट में स्टेजेस होते हैं जो उससे अलग हो जाते हैं। रॉकेट की हाइट है 43.43 मीटर, डायामीटर है 4 मीटर, और इसके अब तक 6 लॉन्च हो चुके हैं और 6 के 6 सक्सेसफुल रहे हैं। एक भी इसका फेलियर नहीं गया। ये बताता है कि ये कितना अच्छा रॉकेट है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल चंद्रयान मिशन के बारे में। तो चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उसको हमारा जो रॉकेट है, वो रॉकेट का लॉन्च है 14 जुलाई, यानी इस शुक्रवार दोपहर को 2:35 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। कहाँ देखोगे? अगर आप श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जा सकते हो, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो वहाँ पर अगर जा सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करो और जाके एक्चुअल चीयर करो, एक्चुअल विटनेस कर सकते हो रॉकेट के टेक ऑफ का। अगर आप नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसरो की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर देख सकते हो, या इसरो की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मून कब पहुंचेगा, चांद ये पहुंचेगा कब हमारा चंद्रयान? 22 या 23 अगस्त 2023, ज़्यादा चांसेस 23 अगस्त के हैं। तो इसको इतने सारे दिन क्यों लगेंगे? इसको इतने सारे दिन इसलिए लगेंगे क्योंकि पहले हम समझते हैं ग्रेविटी काम कैसे करता है। तो देखिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो चीज़ों के बीच में ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F यानी फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M इंटू स्मॉल m
अपॉन आर स्क्वायर। ये सब क्या है? कुछ नहीं है। कैपिटल जी जो है उसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टर्म है। कैपिटल एम यानी एक चीज़ का मास, यानी अब हम बात कर रहे हैं अर्थ की और सैटेलाइट की, और दूसरा एम का मतलब है सैटेलाइट का वजन, अर्थ का वजन, सैटेलाइट का वजन। आर क्या है? दोनों के बीच का अंतर। तो आप देखो कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जितना अंतर ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा। तो क्या करेगा? जब तक हम अर्थ के ग्रेविटी में है, अर्थ अपनी तरफ तो नहीं खींच सकता क्योंकि अंतर है, तो अपने आजू बाजू घुमाने लग जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो चंद्रयान है वो कैसे शुरुआत करेगा। हमारा जो रॉकेट है वो उसको सिर्फ एक ऑर्बिट पे लाके छोड़ देगा, उसके बाद देखो क्या होता है। तो जैसा आप लोगों ने देखा, ऑर्बिट में जाने के बाद रॉकेट जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जहाँ से रॉकेट ने उसको छोड़ा, वो धीरे 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 उसको दूर करता जाएगा। आप लोगों को मिशन मंगल का याद होगा, वो पूरी तलने वाला सीन। नहीं याद होगा तो आप वापस देख सकते हैं। कहने का मतलब है जब वो घूम रहा है तो एक राइट टाइम पे उसको थोड़ा धक्का देके, इसी को कहा जाता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। राइट टाइम पे थोड़ा इंजन चालू करके एक बड़ी ऑर्बिट में लेके जाओ। जैसे जैसे अंतर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे अंतर बढ़ते जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको अर्थ के ग्रेविटी से हटा के मून के ग्रेविटी में लेके जाना है। इसी को कहा जाता है ट्रांसलूनर इंजेक्शन, TLI, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से अब मून की ग्रेविटी में लेके जाना। फिर मून में आने के बाद उसको धीरे धीरे मून के आजू बाजू घुमा के मून से जो है डिस्टेंस कम करना। इसमें क्या होगा? उल्टी तरफ रॉकेट चलेंगे, यानी उसका गति कम करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली जब 100 किलोमीटर के दायरे में हमारा जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल आ जाएगा, इसमें से विक्रम लैंडर बाहर निकलेगा, मून के साउथ पोल में लैंड करेगा। मॉड्यूल राइट टाइम पे थोड़ा इंजन चालू करके एक बड़ी ऑर्बिट में लेके जाओ। जैसे जैसे अंतर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे अंतर बढ़ते जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको अर्थ के ग्रेविटी से हटा के मून के ग्रेविटी में लेके जाना है। इसी को कहा जाता है ट्रांसलूनर इंजेक्शन, TLI, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से अब मून की ग्रेविटी में लेके जाना। फिर मून में आने के बाद उसको धीरे धीरे मून के आजू बाजू घुमा के मून से जो है डिस्टेंस कम करना। इसमें क्या होगा? उल्टी तरफ रॉकेट चलेंगे, यानी उसका गति कम करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली जब 100 किलोमीटर के दायरे में हमारा जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल आ जाएगा, इसमें से विक्रम लैंडर बाहर निकलेगा, मून के साउथ पोल में लैंड करेगा। चलिए जानते हैं चंद्रयान 3 का मेन पर्पस, यानी इसको लॉन्च करने का मेन कारण क्या है। तो देखिए, इसरो ने इसके 3 ऑब्जेक्टिव, यानी ये पूरे मिशन के 3 बड़े कारण का बताया है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, ये 615 करोड़ हमने क्यों खर्च किए। सबसे पहला है मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। देखिए, किसी भी चीज़ को लैंड करना, यानी आप देखते हो एयरक्राफ्ट जब हवा में उड़ता है, जब वो ज़मीन पे आता है उसे लैंडिंग कहते हैं। यानी जब कोई चीज़ ज़मीन पे आती है किसी भी सतह पे, उसको लैंडिंग कहते हैं। यहाँ पर शब्द यूज हुआ है सॉफ्ट लैंडिंग। 2 टाइप की लैंडिंग होती है, एक हार्ड लैंडिंग जिसमें वो पूरा क्रैश कर जाता है और पूरा नुकसान हो जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग एक ऐसी लैंडिंग है जिसमें कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी चीज़ डैमेज ना हो, अच्छे से लैंड हो। तो हमारे एयरक्राफ्ट जो पायलट होते हैं, जो हेलीकॉप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं। लेकिन कोई चीज़ धड़म से आके गिर जाए, उस पर क्रैश हो जाए, उस लैंडिंग को हार्ड लैंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ कराएगा। ये बहुत ज़रूरी है सॉफ्ट लैंडिंग, इसलिए क्योंकि आगे जाके जब हम मैंड मिशन करेंगे, यानी इंसानों के साथ मिशन करेंगे, तब हम हार्ड लैंडिंग नहीं कर सकते, हमें सॉफ्ट लैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी।
दूसरा है हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उसकी लॉइटरिंग कैपेबिलिटी। यानी देखिए रोवर क्या होता है, हमने रेंज रोवर, लैंड रोवर ये सब गाड़ियों के नाम सुने। देखिए रोवर जो है, जैसे हम चांद पे जा रहे हैं या जैसे हम मार्स पे जा रहे हैं तो हमें नहीं पता वहाँ की सतह कैसी है, लेकिन किसी सॉलिड सतह पे हमें चलने के लिए कुछ चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि ज़्यादा टेम्परेचर या एकदम कम टेम्परेचर में ख़राब ना हो जाए। जैसे हम टायर्स वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम रोवर्स बनाते हैं। तो हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उसके 6 पहिए हैं, 6 व्हील्स है, और ये कैसे भी सरफेस पे चढ़ यानी उबड़ खाबड़ ज़मीन भी होगी तो वहाँ पे भी वो आसानी से चला जाएगा। लेकिन वो कितना इफेक्टिव हो, कितना बेहतरीन है, ये चेक करने के लिए हम जो है ये मिशन कर रहे हैं। और तीसरा कारण है इनसाइड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी मून पे जो है सॉइल यानी मून की जो मिट्टी है उस पे एक्सपेरिमेंट हो गए केमिकल नेचर के, और मून पे पानी है। यस, हमारे मून पे पानी है, ये हमें ने पता लगाया था चंद्रयान 1 से। हमारा जो चंद्रयान 1 मिशन था 2008 में, उसने पता लगाया था कि चांद पे पानी है। तो उन सब पे एक्सपेरिमेंट करके ये पता करेंगे मून का कंपोजिशन क्या है। इसके अलावा ये जो मिशन है इससे हम और जानकारी करेंगे। मान लीजिए आगे जाके हमें अर्थ की जगह किसी और प्लैनेट पे जाना है जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरीके से ये छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, आगे जाके ये हमें बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो इन सब के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 का लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं क्या है प्रोपल्जन मॉड्यूल, क्या है विक्रम लैंडर और क्या है प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में एक डिफरेंस है कि चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं है। देखिए जब भी हम प्लैनेट के आजू बाजू या किसी चीज़ के आजू बाजू घूमते हैं, उसके ग्रेविटी की वजह से उसी पाथ को, उसी गोल गोल घूमने को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, अगर वो लोग ने वापस भेजा तो ऑर्बिटर क्यों नहीं भेजा? क्योंकि हमारे पास चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी काम कर रहा है, अगले 7 साल तक काम करेगा, 2026 तक। तो हमें ऑर्बिटर की ज़रूरत अभी नहीं है। इन अ वे हम लोग ने रॉकेट पे थोड़ा कम वजन डाला है ताकि हम बाकी चीज़ों अकोमोडेट कर सकें। जैसे इसमें शेप नामक एक टेक्नोलॉजी भी है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और इसका जो ऑर्बिटर है ये एक रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह काम करेगा। देखिए आप लोगों को पता होगा, स्कूल में आप लोगों ने रिले रेस की होगी जिसमें एक हाथ से बैटन लेके दूसरा भागता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी चांद के उस पार जब चला जाए, यानी हमारा जो ये प्रोपल्जन मॉड्यूल है चांद के पीछे चला जाए या उस साइड चला जाए, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हमारे इसरो के ग्राउंड के साथ। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बैटरीज काम करेगी। आप लोगों ने मिशन मंगल में भी ये चीज़ देखा होगा कि मंगल के पीछे की बाजू जाएगा तो उसे दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो कम्युनिकेशन जो है टूट जाएगा। उस केस में क्या होगा, जितना भी डेटा हमारे इस प्रोपल्जन मॉड्यूल यानी विक्रम लैंडर और हमारा प्रज्ञान रोवर के पास है, वो सारा इस ऑर्बिटर को दे दिया जाएगा। ये अपने पास संभाल के रखेगा, और जैसे ही धरती का स्टेशन यानी इसरो का स्टेशन सामने आएगा सारा ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसी को कहते हैं रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी अपने पास डेटा संभाल के रखेगा और फिर जब उसके पास चांस होगा वो डेटा ट्रांसमिट कर देगा, एक टाइप का स्टोर एंड फॉरवर्ड। प्रोपल्जन मॉड्यूल की बात करें, देखिए प्रोपल्जन यानी प्रोपेल करना यानी धक्का मारना, उसको आगे की तरफ पुश करना। जैसे हमारी जो जहाज होती है पानी वाली, उसमें पीछे पंखा होता है जिसको प्रोपेलर कहते हैं, वैसे इसमें प्रोपल्जन में थ्रस्टर होते हैं, यानी आग निकलती है उस थ्रस्टर में से। तो ये प्रोपल्जन मॉड्यूल का मेन काम है लैंडर और रोवर को, यानी जो हमारा विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है उसको लूनार ऑर्बिट के 100 किलोमीटर तक लेके जाना। यानी मून से जब 100 किलोमीटर दूर हो वहां तक लेके जाने की जिम्मेदारी किसको दी है? प्रोपल्जन मॉड्यूल को। मॉड्यूल यानी एक कंपोनेंट, एक उसका हिस्सा। तो प्रोपल्जन यानी प्रोपेल करने के लिए जो मॉड्यूल है उसको कहा गया प्रोपल्जन मॉड्यूल। ये एक बॉक्स की तरह, एक बक्से की तरह है जिसमें एक सोलार पैनल है और जिस पे हमारा लैंडर रखा गया है और लैंडर के अंदर रोवर रखा गया है। थोड़ी देर में वो भी समझा दूंगा कि लैंडर रोवर क्या होता है। इसमें जो है शेप नामक एक टेक्नोलॉजी भी है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। देखिए नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, इसकी टेक्नोलॉजी भी कॉम्प्लिकेट है, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में शेप कहा गया है ना, देखिए शेप एक कैमरा जैसा है। आप समझिए कि शेप एक कैमरा है, लेकिन ये कैमरा अर्थ पे नहीं है, कहीं दूर है। मान लीजिए जैसे चांद पे, इस केस में हम चांद पे शेप की टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं। वो क्या करेगा, दूर से अर्थ की फोटो खींचेगा। जब अर्थ की फोटो खींचेगा तो वो ये देखेगा कि सूरज की किरणें पानी से कैसे आ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से कैसे बाउंस होके आ रही है, बर्फ से कैसे आ रही है, अलग अलग चीज़ों से वो स्टडी करेगा। और ये क्या करेगा, जो भी उस पर लाइट आ रही है वो लाइट को अलग कर देगा, यानी कि उसको स्प्लिट कर देगा। जैसे कि हम प्रिज्म में करते हैं, आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रिज्म पे वाइट लाइट डालो, वो 7 इंद्रधनुष में
बाहर निकलेगी, तो उसको स्प्लिट कर देगा और स्प्लिट करने के बाद हर एक लाइट का पोलराइजेशन करके उसको स्टडी करेगा। यानी कहने का पॉइंट है ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताएगा। ये हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बताएगा। इसी टेक्नोलॉजी का नाम होता है शेप। चलिए जानते हैं विक्रम लैंडर के बारे में। बात करते हैं विक्रम लैंडर की। इस लैंडर का नाम जो है हमने रखा है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे से। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम भी कहा जाता है। और ये जो है लैंडर, ये प्रोपल्जन मॉड्यूल से बाहर निकलेगा। जब प्रोपल्जन मॉड्यूल 100 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा चांद से, विक्रम लैंडर जो है उससे बाहर निकलेगा। इसी लैंडर के अंदर जो है रोवर है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। रोवर और इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। तो ये जो है ये लैंडर, उसके पास 4 पैर है और 4 पैर के साथ 4 लैंडिंग थ्रस्टर भी है, जिसमें एक लैंडिंग थ्रस्टर का पावर है 800 न्यूटन। यानी कि जब वो नीचे चांद की तरफ जा रहा है तो वो क्रैश ना हो, इसीलिए उसमें थ्रस्टर है। यानी वो धीरे धीरे चांद की सरफेस पे जाके लैंड करेगा। चंद्रयान 2 में भी विक्रम लैंडर था, लेकिन उसमें 5 थ्रस्टर थे, एक था बीच में। लेकिन इसमें इस बार सिर्फ 4 थ्रस्टर है 4 पैर के पास, और ये धीरे धीरे अपने आप को लैंड करेगा, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था सॉफ्ट लैंडिंग के तौर पे। प्रज्ञान रोवर, तो पहले जानते हैं कि इसका नाम प्रज्ञान रोवर क्यों रखा गया। देखिए, प्रज्ञान एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, या इंग्लिश में जिसको कहते हैं विजडम। तो उसी से इसका शब्द लिया गया है। ये एक मोबाइल लेबोरेटरी की तरह है। जैसे मैंने बताया, रोवर ऐसी चीज़ है जो उबड़ खाबड़ ज़मीन पे चल सके, कैसी भी सतह पे चल सके। रेंज रोवर इसी के नाम पे जो है गाड़ी बड़ी है। इसके 6 पहिए हो गए, 6 व्हील्स हो गए। इसका काम है सैंपल्स को कलेक्ट करना और एनालाइज करना। यानी जितने भी सैंपल ये मून की सतह से लेगा, उस पर केमिकल एक्सपेरिमेंट और सारे जो एक्सपेरिमेंट करेगा पानी पे या उसके सरफेस पे या उसकी मिट्टी पे, तो इसका काम है सैंपल्स कलेक्ट करके एनालाइज करना। चलिए जानते हैं कुछ और सेंसर्स के बारे में जो कि फिट है इस चंद्रयान 3 में। अगर हम विक्रम लैंडर की बात करें तो विक्रम लैंडर में 4 मेन सेंसर है। सबसे पहले सेंसर का नाम है रंभा। रंभा का फुल फॉर्म होता है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काम समझते हैं। इसका काम है नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी मेजर करना और उसके चेंजेस विद टाइम, यानी जो भी वहाँ पे आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स है उसका डेंसिटी मेजर करना और समय के साथ उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये हमें जानने में मदद करेगा कि मून का सरफेस कैसा है, उसके आसपास की चीज़ें कैसी है। इसके बाद आता है चेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये काम हमें देगा कि मून के जो पोल्स है उसके पास क्या थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, यानी क्या टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है इसमें, जो कि नाम है उसका इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। सेस्मिक यानी अर्थक्वेक रिलेटेड जो स्टडी होती है, यानी अर्थ के सरफेस से रिलेटेड, उसको सेस्मिक कहा जाता है। ये हमें बताएगा मून के सेस्मिक के बारे में, यानी मून पे क्या अर्थक्वेक, मूनक्वेक होते हैं कि नहीं। और ये हमें ये भी बताएगा कि मून का क्रस्ट और मेंटल, यानी कि उसकी बाहर की सतह और उसके अंदर का जो कोर है वो किस चीज़ का बना है, उसकी जो सतह है यानी उसके जो लेयर्स है वो कैसे बने हैं, ये इल्सा से पता चलेगा। चौथा सेंसर है जिसका नाम है रेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये हमें काम करेगा मून सिस्टम के बारे में जानने के लिए। चलिए जानते हैं सेंसर प्रज्ञान रोवर के अंदर कौन से सेंसर्स हैं। अगर हम रोवर की बात करें तो रोवर में सबसे पहला सेंसर है जिसका नाम है लिप्स। लिप्स का फुल फॉर्म होता है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। नाम कॉम्प्लिकेटेड है, काम समझते हैं। काम इसका क्या है, केमिकल एंड मिनरल कंपोजिशन, यानी जो हमारी मून की जो पत्थर है या मिट्टी है उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है, कौन से मिनरल्स है। और दूसरा सेंसर है जिसका नाम है APXS, जिसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा, ये एलिमेंटल कंपोजिशन बताएगा, यानी उसमें मिनरल और केमिकल कंपोजिशन था, ये एलिमेंट्स बताएगा कि हमारा जो चांद है उसके पत्थर में और उसकी मिट्टी में कौन से एलिमेंट्स है। स्पेशल टेस्ट करेगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और फेरस यानी हमारा जो लोहा है वो सब। तो ये बेसिकली एलिमेंट स्टडी करेगा मून के, जिससे हमें पता चलेगा कि मून का सरफेस, मून के पोल के पास क्या चीज़ें हैं। तो हम इसरो को दिल से सलाम करते हैं। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट टू इसरो। हम चाहते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए और इंडिया पहला ऐसा कंट्री बने जो मून के पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाए। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, देखिए 2019 में पार्शियल फेलियर होने के बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी। वैसे ही हम सब भी एक संकल्प ले सकते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में जब हमारे पास फेलियर आए या पार्शियल फेलियर आए तो हम हार नहीं मानेंगे, हम उठ के फिर लड़ेंगे। तो ये था हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपको चंद्रयान 3 के बारे में सारी डिटेल्स देने की। काफ़ी सारी डिटेल्स है, मैं सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, बट मेजॉरिटी जो बड़ी डिटेल्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है।
हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं ये मिशन सक्सेसफुल हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।